एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक सुंदर आम का पेड़ था। वह पेड़ हरे भरे खेत के बीच में खड़ा था और अपने मीठे सुनहरे आमों के लिए मशहूर था। गांव के लोग उस पेड़ को बहुत प्यार करते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह आम का पेड़ जादुई था। वह लोगों की बातें सुन सकता था और उनकी इच्छाएं पूरी कर सकता था। एक दिन गांव में रहने वाला एक छोटा लड़का जिसका नाम रवि था, आम के पेड़ के नीचे आया। वह बहुत उदास था। पेड़ की छाया में बैठकर उसने कहा, ओ जादुई आम के पेड़, काश मैं अपने परिवार की मदद कर पाता। हम बहुत गरीब हैं और मेरे माता पिता बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे पास खाने के लिए मुश्किल से कुछ होता है। आम के पेड़ ने रवि की मासूमियत भरी बात सुनी और उसकी मदद करने का फैसला किया। पेड़ ने धीरे से कहा, प्यारे रवि, मेरी शाखाओं से एक आम तोड़ो और उसके बीज को अपने बगीचे में बो दो। इसे प्यार और धैर्य से पालो, यह तुम्हारे लिए खुशियां और समृद्धि लाएगा। रवि यह सुनकर हैरान और खुश हुआ। उसने सावधानी से एक पका हुआ आम तोड़ा, पेड़ को धन्यवाद दिया और घर की ओर दौड़ पड़ा। उसने आम को अपने परिवार के साथ खाया और बीज को संभाल कर रखा। अगले दिन उसने अपने बगीचे में वह बीज लगाया और रोज उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिनों में रवि ने देखा कि बीज जल्दी से अंकुरित हो गया। थोड़े ही समय में वह एक छोटा पौधा बन गया और फिर एक बड़ा आम का पेड़। यह पेड़ और भी खास था क्योंकि इस पर जो आम लगते थे वे न केवल स्वादिष्ट थे बल्कि उनमें जादुई शक्तियां भी थीं। जब रवि ने बाजार में उन आमों को बेचा तो उसने देखा कि जो भी इन्हें खरीदता वह दयालु और उदार बन जाता। आसपास के गांवों के लोग भी रवि के बगीचे में आम खरीदने आने लगे। रवि ने उन आमों से जो पैसे कमाए उससे अपने परिवार की मदद की। उसने आमों को गरीब और भूखे लोगों में भी बांटा। धीरे धीरे उसका गांव दया और खुशहाली के लिए मशहूर हो गया। एक दिन रवि पुराने आम के पेड़ के पास गया और उसे धन्यवाद दिया। आम का पेड़ फिर से बोला, रवि, याद रखना, असली जादू आमों में नहीं बल्कि तुम्हारी दयालुता और मेहनत में है। हमेशा अपने आशीर्वाद को दूसरों के साथ बांटो और तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरी रहेगी। रवि ने आम के पेड़ की बात को हमेशा याद रखा। उसने पेड़ की देखभाल की और जहां भी गया खुशियां फैलाता रहा। शिक्षा, दयालुता, मेहनत और दूसरों के साथ बांटने से सच्चा सुख और समृद्धि मिलती है। आम के पेड़ की तरह हमें भी दूसरों की मदद और खुशी बांटने की कोशिश करनी चाहिए।